बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर फर्टिलाइज़र के ऊपर है जो कि एवरीडे साइंस का टॉपिक है। तो हम इसको जो है सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है वो इसकी आगे डिटेल की तरफ जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र चीज़ क्या है? फर्टिलाइज़र का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस, उर्दू में वैसे तो इसको कहते हैं खादें। तो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन ये होती है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आप ज़मीन के अंदर शामिल करते हैं ताकि जो इस एसेंशियल एलिमेंट्स की जो डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो गई है वो आप इसके ज़रिए पूरी कर दें। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ज़मीन के अंदर ज़रूरी थे वो कम हो गए हैं, आपने उसके अंदर वो दोबारा डालें ताकि उसकी जो डेफिशिएंसी यानी कि कमी को पूरा किया जा सके। वो तीन एलिमेंट हैं बेसिकली। वो कौन कौन से तीन एलिमेंट हैं जो कि मेजरली यूज़ होते हैं? वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। इसको NPK भी कहा जाता है ताकि ये ज़मीन में डाले जाएं और जो ज़मीन के अंदर डेफिशिएंसी हुई है एसेंशियल एलिमेंट्स की उसको पूरा किया जा सके। इसका बेसिक काम क्या होता है? इसका काम होता है ज़मीन की फर्टिलिटी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना। उसके अलावा जो केमिकल एलिमेंट है उसको रिप्लेनिश करना जो कि प्रीवियस सॉइल से लिए गए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फर्टिलाइज़र की इकसाम कितनी होती हैं। बेसिकली फर्टिलाइज़र की दो इकसाम होती हैं। एक को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं, दूसरी को हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब एलिमेंट्स कौन से इसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए? तो वो दो किस्म के एलिमेंट होते हैं। एक को हम माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, दूसरे को हम मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट से मुराद ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो थोड़ी तादाद में चाहिए होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रेंट से मुराद ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रेंट की एग्जांपल मैं आपको जिंक से दे देता हूँ। जिंक होता है। मैक्रो न्यूट्रेंट की मिसाल जो है वो कैल्शियम है। उसके अलावा एक अच्छी फर्टिलाइज़र की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो उसकी पहली क्वालिटी ये है कि वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइज़र के वो इजीली प्लांट को अवेलेबल हो जाएं। जैसे वो ज़मीन में डाला जाए तो वो प्लांट को मिल जाए। दूसरा, वो मट्टी के लिए मट्टी में भी आसानी से सॉल्यूबल हो और वाटर के अंदर भी सॉल्यूबल हो। थर्ड पॉइंट उसका है कि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस ना हो, नुकसानदेह ना हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि वो चीप होनी चाहिए, इट शुड बी चीप। फिफ्थ ये है कि वो स्टेबल होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट उसका ये है कि वो सॉइल की पीएच को ना तब्दील कर दे। दिस इज़ द पॉइंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो हम फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन है। तीन किस्म की फर्टिलाइज़र जो मेजरली यूज़ होती हैं, एक उसको कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, दूसरी को फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, तीसरी को पोटाशियम फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब हम इसकी बारी बारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कौन सी फर्टिलाइज़र होती हैं? इनका काम बेसिकली जो है वो पौधे को नाइट्रोजन सप्लाई करना होता है और ज़मीन को भी नाइट्रोजन सप्लाई करना होता है। बेसिक इसका काम ये होता है। दूसरा इसका क्या काम होता है? दूसरा काम इसका ये होता है कि जो प्लांट या पौधा जो अर्ली स्टेजेस की ग्रोथ में होता है ये उसको उसमें मदद देता है। तीसरा, ये पौधों के अंदर ग्रीन कलर मुहैया करता है और पौधों की पैदावार को बढ़ाता है। उसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र की वो कौन कौन सी हैं? एक अमोनियम सल्फेट जिसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल अमोनिया है जिसको NH3 भी कहते हैं। यूरिया भी इसकी एग्जांपल है। अब दो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, वो कौन से हैं? अमोनिया जो है तमाम जितनी भी फर्टिलाइज़र है वो सब सॉलिड में यूज़ होती हैं एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया लिक्विड में यूज़ होती है और इसके अंदर 82% नाइट्रोजन होती है, जबकि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र कौन सी फर्टिलाइज़र होती हैं? फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है वो पौधे को फास्फेट फ्राहम करती हैं और ज़मीन को भी फास्फेट फ्राहम करती हैं। उसके अलावा इसका क्या काम होता है? उसके अलावा जो है ये सीड की और फ्रूट की फॉर्मेशन में मदद देती है। ये पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करती है ताकि वो डिजीज़ से लड़े। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल सुपर फास्फेट है, कैल्शियम सुपर फास्फेट भी उसको कहते हैं,
ट्रिपल फास्फेट है जिसको डाई अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं। उसके बाद पोटाशियम फर्टिलाइज़र है। पोटाशियम फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है? इसका काम पौधे को और ज़मीन को जो है वो पोटाशियम प्रोवाइड करना है। ये कब चाहिए होती है? ये जिस वक्त पौधे के ये अंदर शुगर का बन रही होती है, मिठास बन रही होती है, स्टार्च बन रहा होता है, फिब्रस मटेरियल बन रहा होता है, ये तब चाहिए होती है। इसका काम क्या होता है? ये पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये बीज के पकने में मदद देता है, फ्रूट को पकने में मदद देता है, ये सीरियल्स में, दालों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये किस किस्म की फसलों के लिए इम्पोर्टेंट है? ये तंबाकू की फसल के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये फर्टिलाइज़र, यानी कि उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। कॉफ़ी के लिए होती है, पोटैटो के लिए होती है, कॉर्न के लिए होती है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो इस वक्त काम कर रही है। ये एक फौजी फाउंडेशन है, पाक अरब फर्टिलाइज़र है, पाक चाइना फर्टिलाइज़र है, एंग्रो केमिकल वाले बैठे हुए हैं, लयालपुर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र वाले हैं, दाऊद हरकुलिस वाले हैं, पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र वाले हैं। ये तमाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये लेक्चर जस्ट फर्टिलाइज़र के ऊपर था, जो कि एवरीडे साइंस का टॉपिक था। लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।